हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है व्यायाम। व्यायाम का नाम लेते ही हम लोग के दिमाग में एक कहावत आ जाता है, क्या? तो पहला सुख निरोगी काया। इस बात को सार्थक करने के लिए हमारे, आपके एवं हम सब के लिए व्यायाम करना परम आवश्यक है। व्यायाम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग ये जानें कि कैसे अपने शरीर को हम सक्रिय, चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं तथा स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए न जाने कितने यंत्रों को बनाया है और आगे दिन प्रतिदिन बनाता ही चला जा रहा है। अपने लिखने के लिए कलम से लेकर अपने यातायात के लिए मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज तथा रॉकेट जैसे अनेक बहुत से यंत्रों का आविष्कार उसने कर दिया है। लेकिन यदि वो स्वयं स्वस्थ न रहे तो ये सभी यंत्र उसके किसी काम के नहीं। इन सभी यंत्रों का वो उपभोग नहीं कर सकता है। ये सभी यंत्र उसके काम नहीं आ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि मनुष्य के हाथ जो हैं वो सही ढंग से काम न करें और मनुष्य अपने द्वारा बनाए हुए कलम के द्वारा ही वो अगर कविता लिखना चाहता है तो यह असंभव हो जाएगा। वो स्वयं अपने बनाए हुए रॉकेट के द्वारा वो अगर भ्रमण करना चाहता है तो फिर अगर उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ नहीं है तो फिर वो भ्रमण नहीं कर सकता है। मान लीजिए यदि आप मनुष्य के शरीर को एक मशीन मान लेते हैं तो केवल मशीन के रहने से कुछ नहीं होगा। मशीन के रहने से कुछ नहीं होगा। हमारे लिए आवश्यक यह होगा जानना कि मशीन सक्रिय है कि नहीं, अर्थात वो किस स्थिति में है और यदि सक्रिय है तो उससे हमें कैसे काम लेना है। वही स्थिति मनुष्य के शरीर की होती है। मनुष्य का शरीर ऐसा होता है कि यदि हम मनुष्य के शरीर को एक यंत्र माने हैं तो हमारे लिए यह जानना है कि अपने इस शरीर रूपी यंत्र को यदि हम अपने जीवन काल में अंत तक हम इसे सही रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो शुरू से ही इसको स्वस्थ रखना होगा। मनुष्य का शरीर एक प्रकार का यंत्र है। इसमें तरह तरह की कलपुर्जे लगे हुए हैं। हमारा हृदय एक पंप है जो हमारे खून को दिन रात हमारे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। हमारे फेफड़े सांस लेने व छोड़ने में हमारी मदद करते हैं। हमारी तिल्ली, हमारे गुर्दा, आंत, ये सब क्या है, अपनी गति से काम करते रहते हैं। इन सभी के साथ मनुष्य के कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिनको मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उसे काम लेता है। यदि वो न चाहे तो उसकी वो अंग जो है वो काम नहीं करेंगे, उसकी मांसपेशियां कुछ नहीं कर सकती हैं। इसको समझने के लिए हम अपनी उंगली को खींचकर, इसे दबाकर, अपनी बाहों को मोड़कर देख सकते हैं कि हमारी मांसपेशियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। इसी तरह से मनुष्य के और भी गतिविधियां हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना। इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं वो इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा होती हैं। तो मनुष्य के लिए व्यायाम परम आवश्यक है। क्योंकि हमारे जीवन में आप देखिए तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो अबोध बच्चे होते हैं वो क्या है, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो व्यायाम का मतलब नहीं समझते हैं। लेकिन उसके बाद ये ऊपर वाले की व्यवस्था देखिए कि जब वो पैदा होता है उसी समय से वो इस प्रकार की कुछ क्रियाएं करता है, जैसे वो अपने हाथ पैर को हिलाना डुलाना, उलटना पलटना, इस तरह के काम करता है, जिससे क्या होता है, उसके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। उसी प्रकार आप देखिए तो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, ये क्या है, तो ये अपने काम में रत रहते हैं और अपने काम में इस प्रकार रत रहते हैं कि उसके साथ ही साथ उनके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर संख्या इस तरह के लोगों का है जो कुर्सी पर, मेज पर बैठकर अपने काम करते हैं,
बेड पे बैठ के अपने काम करते हैं, अर्थात वो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, वो मोबाइल के द्वारा, वो टीवी के द्वारा, वो कंप्यूटर के द्वारा अपने काम ज़्यादातर करते हैं। अर्थात हमारे शरीर के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो प्रतिदिन काम में नहीं लिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी मांसपेशियां उस प्रकार से काम नहीं करती हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार उस प्रकार से नहीं हो पाता है, हमारे शरीर की अशुद्धियां उस तरह से दूर नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए हमें व्यायाम करना परम आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए आसन भी बहुत उपयोगी है। तो मनुष्य को अपनी रुचि आवश्यकता के अनुसार तरह तरह के आसन भी करने चाहिए। हमारे बहुत से आसन जो हैं वो बहुत ही आसान हैं, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन। तो इस तरह से हमारे जो चक्रासन, ये आसन हैं, इसको मनुष्य को करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और आसन जितनी कम उम्र में सीख लिया जाए उतना हमारे लिए बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे शरीर में लचक होती है, तो हम अपने शरीर को जैसा चाहें वैसा हम घुमा सकते हैं। आसन को करने से एक और बहुत बड़ा फायदा होता है कि हमारा शरीर और मन दोनों नियंत्रित रहता है। किशोरावस्था के बालकों के लिए दौड़ना, चलना तथा खेलकूद, कवायद, जिम्नास्टिक, तैरना, इस तरह की बहुत से क्रियाएं जो हैं जिसके द्वारा उनके मनोरंजन भी होते हैं और साथ में उनके शरीर के पूरे व्यायाम भी हो जाते हैं। तो यह उन्हें करना चाहिए। तैरना तो एक ऐसा क्रिया है कि जिसके द्वारा हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमारे शरीर की बहुत अच्छे व्यायाम हो जाते हैं। तैरने के द्वारा शरीर के पूरे अंग का व्यायाम हो जाता है, इसलिए तैरना तो मनुष्य को सीखना चाहिए। जहाँ भी तैरने की उस प्रकार की उन्हें सुविधाएं मिलता है, जहाँ नदी, झील, नहर, तालाब, अगर इस तरह की सुविधाएं हैं तो मनुष्य को अवश्य यह काम करना चाहिए। जहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं वहाँ कृत्रिम उपाय भी किए गए हैं, तो इसके द्वारा हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। बहुत से स्कूलों में खेल कूद के साथ साथ व्यायाम भी कराए जाते हैं। इसके द्वारा होता क्या है, तो बच्चों को एक साथ खेलने से उनके मनोरंजन के साथ साथ उनको अनुशासन में रहकर सामूहिक रूप से काम करने की भावना भी उनके अंदर जागृत होती है, अर्थात उनके अंदर सहयोग की भावना भी आती है। आसन के साथ साथ हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम भी एक प्रकार का व्यायाम है। प्राणायाम से हमारी श्वास की क्रियाएं जो हैं वो तो होती हैं, उससे हमारा शरीर और मन ये दोनों जो होता है ये भी चुस्त दुरुस्त होता है। प्राणायाम हम सीधे बैठकर करते हैं तो उससे हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो मजबूत होती है, वो सख्त होती है। तो प्राणायाम भी प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तरह तरह के प्राणायाम करना चाहिए। व्यायाम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो होता है प्रातःकाल। तो इसलिए हमें प्रातःकाल का व्यायाम जो होता है वो खुले मैदान में जाकर करना ज़्यादा उचित होता है। क्यों? क्योंकि व्यायाम करने से हमारी सांस की गति जो होती है वो बहुत तेज से बढ़ने लगती है। तो जिसे खुले मैदान में हम करते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, जो हमें खुले मैदान में उस समय का वातावरण जो रहता है वो स्वस्थ शुद्ध वायु जो रहता है वो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है। और यदि जिस मनुष्य को सुबह के समय में यदि समय न हो तो उनको शाम को व्यायाम कर लेना चाहिए, लेकिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय यदि हमें व्यायाम करना है तो दोपहर के खाने के बाद कम से कम हमें 4 घंटे का अंतर देना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद यदि हमें प्यास लगी है तो हम पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ खाने का काम जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। उसे कम से कम हमें आधा घंटा बाद ही कुछ खाना चाहिए। व्यायाम के 15 मिनट बाद हमें गुनगुना दूध पीना चाहिए, जो हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। व्यायाम जो है करते समय खाली पेट हमें करना चाहिए। शौच के बाद खाली पेट
होकर के व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम हर उम्र के व्यक्ति को अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारे शरीर के जो भी अंग हैं वो क्या होते हैं, तो उस प्रकार की गतिविधि करने से जो अंग हमारे दबे हुए हैं, जो हमारे अंग जाम हो गए हैं, उसमें भी जान आ जाता है। इस तरह से व्यायाम हर मनुष्य को हर उम्र में करनी चाहिए। व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर और मन चुस्त दुरुस्त रहता है। उसके साथ साथ उसके अंदर एक नई स्फूर्ति आती है। इसलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, ये कहाँ से हमको मिलता है, तो ये व्यायाम के द्वारा मिलता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हम स्वयं स्वस्थ रहकर न केवल अपना जीवन सुखी बनाएंगे, अपितु एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उसमें हम अपना सहयोग देंगे। राष्ट्र, हमारे राष्ट्र को अगर स्वस्थ करना है, हमारे कालिदास ने भी इस विषय में कहा है कि अगर हम अपने कर्तव्य पालन के लिए यदि बात करें, तो सबसे पहले अपने देश के लिए अपने कर्तव्य पालन का यदि हम काम करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले अपने शरीर को ही स्वस्थ रखना पड़ेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स, व्यायाम के द्वारा ही अपने शरीर को हम चुस्त दुरुस्त एवं स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए व्यायाम जो है वो हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा हम केवल अपने ही शरीर को स्वस्थ नहीं रख रहे हैं, बल्कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण भी हम इसके द्वारा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप ये बात समझ गए होंगे कि व्यायाम हमारे लिए कितना जरूरी होता है। क्योंकि आपको हमने बताया कि एक अबोध बच्चा जो है, जो व्यायाम का मतलब नहीं जानता है, लेकिन ऊपर वाले ने उसको भी व्यायाम करने की कला सिखा दिया है कि वो व्यायाम करने लगता है। तो फिर जब हम समझदार हो जाते हैं, जब हम व्यायाम का मतलब समझ सकते हैं, जब हम ये जान सकते हैं कि यहीं से हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो फिर हम इसमें क्यों कोताही करते हैं। तो इसलिए आज से आप सख्त बनिए, आप मजबूत बनिए और अपने जीवन के प्रतिदिन के समय में से कुछ समय भी निकाल के प्रतिदिन कुछ न कुछ अपनी आवश्यकता रुचि के अनुसार व्यायाम करना सीखिए। आज के टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।